अच्छा, एक बात कहूं, भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। मैं प्रयास करता रहूं ठाकुर जी से मिलने के लिए तो समझो भी भक्ति सामान्य है, लेकिन भक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी प्रयास करें मुझसे मिलने का, मेरे पास आने का, मेरे पास बैठने का। ठाकुर जी आज भी खड़े हैं, आज भी दोनों भुजाएं कमर पर धारण करके हम सबको बताने के लिए खड़े हैं। बहुत भाव है। अब 7 दिन हम पे कुछ है ही नहीं, हम पे यही काम है, हम पंडरीनाथ भगवान के नए नए भाव ही बताते रहेंगे। मैं जब पहली बार पंढरपुर आया था तो हमने यहां सेवायत जो सेवा कर रहे थे उनसे पूछा कि ठाकुर जी उस समय पर ऐसे खड़े हुए पुंडलीक के लिए, अब क्यों खड़े हैं? उस समय खड़े हुए थे ऐसे, तो अब क्यों खड़े हैं? अब ऐसे खड़े होने का क्या अभिप्राय? अब हो जाएं सीधे, अपने हाथ वाथ सीधे कर ले, अब तो मिल लिए पुंडलीक से। है तो ये एक तर्क, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी आज भी पुंडलीक भगवान के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही श्री पुंडलीक भगवान यहां पर आज भी प्रतीक्षात्मक भाव में लाखों लोगों में खोज रहे हैं कि कोई पुंडलीक जैसा मातृ पितृ भक्त आज भी आएगा। प्रतीक्षा में खड़े हैं। और ये होता ही होगा कि दिन भर के दर्शन में सुबह से रात्रि तक हो ही नहीं सकता कि कोई एक मात्र पितृ भक्त नहीं जाता हो, आज भी जाता हो। उसी की प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े आज भी। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान। तो कहने का अभिप्राय, जप से नहीं, तप से नहीं, साधन से नहीं, अनुष्ठान से नहीं, व्रत से नहीं, नियमों से नहीं, केवल मातृ पितृ भक्ति से ठाकुर जी प्रकट हो गए पंढरपुर में और आज तक विराजमान। मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। कई लोग, हम घरों में जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं, महाराज जी हमारा पुत्र है। अच्छा, महाराज जी को श्लोक सुनाओ, तो वो सुनाएगा सबसे पहले। जो नहीं सुनाना चाहिए वो सबसे पहले सुनाएगा क्या? गायत्री मंत्र। लगभग घरों में बच्चे गायत्री मंत्र जरूर सुनाते हैं। आपको हम बताते हैं गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए गुरु आज्ञा आवश्यक है। गायत्री मंत्र के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है। गायत्री किसी गुरु के द्वारा दी जाती है, तभी अधिकार प्राप्त होता है आपको बोलने का। गायत्री करने वाले को त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। उसके अतिरिक्त यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसका फिर प्रभाव अच्छा नहीं होता। कोई दोष नहीं है, पर सबका एक नियम होता है। ऐसे गायत्री का भी एक नियम है। आप सवेरे सवेरे नहाने जा रहे हो, सोई वो चला देते हैं। कई घरों में वो होता है ना, एक स्पीकर जैसा लगा रहता है, उसमें कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें गायत्री मंत्र ही चल रहा है। आप नहा रहे हो, धो रहे हो, दांत मांज रहे हो, गायत्री मंत्र चल रहा है घर में। इसका प्रभाव ठीक नहीं है। गायत्री मंत्र सदैव मन में बोलना चाहिए और उसके जाप का अधिकार कम से कम 8 वर्ष की आयु हो जाए। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गुरु से आपके कान में गायत्री मंत्र दिया जाए, तभी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो घरों में जाओ तो बच्चों को कहेंगे महाराज जी को श्लोक सुनाओ, सबसे पहले बेचारा गायत्री मंत्र सुनाता, वो भी गलत। तो छोटा बालक है, उसकी वाणी तोतली बेचारी, ठीक है। अब वहां तुम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए व्यास मंच पे ही कह देते सबको एक साथ इकट्ठा। वहां तो उसको 100 रुपया ही देते, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। और दूसरा क्या सुनाएगा? हनुमान चालीसा सुनाएगा, फिर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत, ये सारे श्लोक बच्चों को याद करा देती है माताएं। कोई बुराई नहीं है, पर यदि हमसे पूछो तो बच्चों को सबसे पहले कम से कम जब तक वो 8-9 वर्ष के ना हो जाएं, 10 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक माता पिता को अपनी सेवा सिखानी चाहिए, अपना सेवक बनाना चाहिए। अपनी सेवा सिखाओ, अपने माता पिता दादा दादी की सेवा सिखाओ, परिवार की सेवा सिखाओ उस बालक को। यदि मातृ पितृ सेवक बालक बन गया तो हरि भक्त बन जाएगा, ये पुंडलीक प्रमाण है इस बात का। आप उसको हरि भक्त बना रहे हो, अपना भक्त नहीं बनाया है। हरि भक्ति में भी वो चूक करेगा फिर। तो श्री पुंडलीक भगवान, पुंडलीक जो हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मातृ पितृ भक्ति भी एक साधन है, और एक साधन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। कई बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब चीज प्रस्तुत करो, पर हृदय में वो प्रेम सदा स्थितिवंत होना चाहिए। तो ऐसे पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर यहां विराजमान है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं, हमारे भारत में 2 ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको सबको छूने का अधिकार है, सब छू सकते हैं उनको। एक तो श्री पंढरपुर के श्री हमारे विट्ठल भगवान, और दूसरे हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। इनको पकड़ लो, लिपट जाओ, छू लो, कैसू कर लो, सब अधिकार है। अभी कितने लोग आप में से दर्शन कराए पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान के? किस किस ने ठाकुर जी को गले लगाया? हाथ ऊपर करो। कुछ ही लोग कर पाए अभी। वो जो भी समय रहता हो दर्शन का देख लीजिएगा, भले ही लाइन में लग के जाना पड़े, धक्का मुक्की खा के जाना पड़े, जाइएगा। और ठाकुर जी के श्री चरणों को ऐसे अंक में भर के, उसकी सुगंधी लेकर के, स्पर्श सुख अपने हाथों में अनुभव करके, बस हृदय से लगा के तब बाहर आइएगा। और फिर उसी स्मृति को बार बार चिंतन करते रहिएगा। सुगंधी कैसी थी, रूप कैसा था, जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श कैसा था, और उस स्मृति को सदा अपने चित्त में धारण करके रखिएगा। अच्छा एक बात कहें, एक बार आप जब चरण स्पर्श करके आ जाओगे तो शायद आप दोबारा नहीं जाओ। क्यों? भीड़ बहुत होती है ना। वो महाराज जी सुबह के लगे तब जाकर के तो नंबर आया। हमको तो पता है कि हमको तो कहीं ना कहीं से काट कूट करके वीवीआईपी ले जाया जाएगा, हम तो सीधे अंदर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके फायदे और नुकसान बता दें। व्यक्ति जब ठाकुर जी के धाम में जाकर के वहां पर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है ना, धाम में मिलने वाली छोटी छोटी जो ये पीड़ाएं होती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, इनसे बचने का जब प्रयास करता है ना, तो धाम में क्या होता है, आपके जीवन में आने वाली बड़ी असुविधा, वही यदि आपने धाम में छोटी सी असुविधा सह ली तो आपके जीवन की बड़ी असुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? मान लीजिए पंढरपुर से जाने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने थी, कुछ भगवान ना करे शारीरिक कोई दिक्कत आने वाली थी, हैं? पथरी बन गई पेट में, या फिर कुछ और हो गया, जो भी कुछ भगवान करे कुछ नहीं हो, बढ़िया सुखी रहो, यहां से जाने के बाद खांसी भी नहीं हो आप लोगों को। लेकिन मान लो भाई संसार है, प्रारब्ध सबके जीवन में आता है,
कोई तन के दुख से दुखी है, कोई मन के दुख से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई बिना धन के उदास है। दुख तो जीवन में आता है, पर जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं और वहां जो छोटी छोटी असुविधा, भोजन की असुविधा हो, सोने की असुविधा हो, मार्ग पर चलने या इधर उधर जाने की असुविधा हो, नदी स्नान की असुविधा हो, दर्शन में असुविधा हो, यदि आप उस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जीवन में आने वाली भयंकर असुविधा जो है वो धाम में छोटी असुविधा से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर वो सहन कर लो तो अच्छा है। क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं? पैदल घूमना भी तो एक असुविधा है, पांव थक जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये भक्ति में असुविधा ही क्यों होती है? हिमालय पर जाएंगे, तपस्या करेंगे, 100-100 वर्ष तक की तपस्या करते हैं, ये असुविधा क्यों?